गुड मॉर्निंग सभी को। मैं एज ए वेलकम करता हूं आप सभी साथियों का। आज एक खास सेशन और दूसरे सेशन के साथ चलते हैं। एपिसोड नंबर 2 है हमारा और मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें बड़े क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में कैसे हल करें। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला सेशन भी आपको अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा और अच्छा लगे तो सेशन को शेयर कर देना। ऐसे वाले प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसे लंगड़ा भिन्न के नाम से जाना जाता है। तो कैसे हम इन प्रश्नों को हल करते हैं देख लीजिएगा गाइस। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि एक प्लस आगे इस तरीके से सीक्वेंस चल रही है, सब में प्लस प्लस चल रहा है, एक खास श्रेणी है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे नीचे क्या है, 1/2 है। तो आप इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे आप 1 और 2। इसे क्या लिखोगे, 1 और 2। उसके बाद में ये 1 का नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6 बार है। तो 6 बार है तो आप कर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है गाइस। उसके बाद में आप क्या करोगे, सभी के बीच में प्लस का सिंबल है। देखो प्लस माइनस दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन प्लस का सिंबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। तो 2 में 1 जोड़ा तो कितना आया, 3 आया। फिर 3 में 2 को जोड़ा तो कितना आया, 5 आया। उसके बाद में 5 में 3 को जोड़ा तो कितना आया, 8 आया। 8 में 5 को जोड़ा तो कितना आया, 13 आया। 13 में 5 को जोड़ा, 8 को जोड़ा तो कितना आया, 21 आया। और 21 में 13 को जोड़ा तो कितना आया, आप मुझे बता सकते हो। तो 4 3 34 आया। कितना आया, 34 आया। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 34/21। ध्यान रखना ये 34/21 तब आया जब प्लस का 1 यहां पे लगा हुआ। अगर इन फ्यूचर ये वाला प्लस ऐसे हो जाए, मतलब ये वाला पूरा बात ऐसे आ जाए, मतलब ऐसे 1, मतलब ये बट्टा में आ जाए, तब ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 21/34। ठीक है ना, 21/34 जब ये पूरा डिवाइड में है, जब ये पूरा डिवाइड में है तब। लेकिन अभी डिवाइड में नहीं है, सिर्फ इतना है, प्लस में है। तो ये वाली संख्या ऊपर और ये वाली नीचे। लेकिन अगर ये पूरा ऐसे भाग में आ जाता तो ये वाली संख्या नीचे और ये वाली ऊपर, इस तरीके से हो जाती। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। एक और अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, आप समझने की कोशिश करना। ये वाली सीरीज चलती रहेगी, लगभग मेरे पास में 2000 के आसपास ट्रिक है सारे मैथ्स की, जिससे पूरा मैथ्स एक कंप्लीट उसमें हो जाता है और आप 5-6 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर लेते हो। अगले वाली बात समझने की कोशिश करना। जैसे ये वाला है, अब आपके पास में यहाँ पे क्या है, 3 और यहाँ पे क्या है, 4। तो गाइज आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। उसके बाद में देखो ये काउंट करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो 5 बार लिख दीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। अब देखो सभी में प्लस का सिंबल लगाया हुआ है, सभी में जोड़ लगाया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसमें इसको जोड़ दो, कितना आया 7। इसमें इसको जोड़ दो, कितना आया 11। 11 में 7 जोड़ दो, कितना आया 18। 18 में 11 जोड़ दो, कितना आया 29। 29 ही आया ना। और 29 में ये जोड़ दो, कितना आया आप मुझे बता सकते हो। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, 9 और 8 कितना हो गया। अच्छा 20 और 10 30, 30 और 17 कितना हो गया, 47 हो गया ना। कितना हो गया, 47। 47 हुआ मेरे हिसाब से। तो आपके पास में कितना आंसर आ गया, 47/29। और अगर मैं इस बात को ऐसे बोलता, मान लीजिए अगर मैं इस बात को ऐसे बोलता कि यहाँ पे पूरा डिवाइड में 1 है, पूरा 1 और फिर बट्टा में ये वाली चीज है, तो यही वाला आंसर कितना हो जाता, 29/47 हो जाता। 29/47 हो जाता। बट ये हमारा ये प्लस के आगे वाली चीजें हैं, प्लस के आगे वाली चीजें समझ गए होगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। इसे हम लंगड़ा भिन्न के नाम से जानते हैं। और अगले वाले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, और ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। अच्छा ये तो वही प्रश्न है क्या, अच्छा ये वाला प्रश्न मुझे करके बताइए जल्दी से। इस वाले में क्या होगा, ये वाला आप मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। तो यहाँ पे देखिए x/y है, तो यहाँ पे x पहले लिखोगे और y बाद में लिखोगे। कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। तो 1 बार
2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो पहले इन दोनों को जोड़ोगे, कितना हो गया? x प्लस का y, x प्लस का y, फिर इसको जोड़ोगे, कितना हो गया? 2y प्लस का x, फिर इनको जोड़ोगे, कितना हो गया? कितना हो गया? 3y प्लस का 2x, फिर देखो इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे तो कितना होगा? 5y, 5y प्लस का 3x, फिर इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया? 8y प्लस का 5x। अब देखो ये सम करना आना चाहिए, तो मैंने क्या बोला, अब जब प्लस में एक हो, ये आगे प्लस की सीरीज हो, तो इधर आपको क्या लिखोगे? 8y प्लस का 5x, और इधर क्या लिखोगे? 5y प्लस का 3x। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, कोई दुख परेशानी नहीं। चलो अब बीच में अगर माइनस आ जाए कहीं, तब हम कैसे करेंगे? तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर बीच में माइनस आ जाए तो हम उस बात को कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे ये वाला कर लेना, ये वाला मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका कितना राइट आंसर आएगा। प्लस है और एक ऐसे ऊपर में आ जाए तब भी। हाँ, जैसे यहाँ पे बीच में माइनस वाला सिंबल, ये करके बताइए आप कैसे करोगे। तो इसको हम कर लेते हैं गाइस, कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आएंगी, और नहीं भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बता देना। और अगले वाले वीडियो में कौन से चैप्टर की ट्रिक लेके आऊं जो आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है, आपको समझ नहीं आता वो चैप्टर, उस वाले चैप्टर के बारे में आप डिस्कशन कर लेना कमेंट बॉक्स में, हम वो ही बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 2 लिखना है, पहले 2 लिखना है, उसके बाद में गाइस क्या लिखना है? 3 लिखना है। अब देखिए कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। ध्यान रखना 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या है? माइनस है। चौथे नंबर पे क्या है? माइनस है। तो ध्यान रखना इधर से इसको जोड़ो, कितना होगा? आप बोलोगे सर 5, 5 में 3 जोड़ो कितना होगा? 8, 8 में 5 जोड़ो कितना होगा? 13। अब देखिए जो चौथा नंबर था वो माइनस वाला था ना, तो अब देखो 13 में से 8 जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। 13 में से 8 गया तो कितना होगा? 5। 13 में से 8 गया तो कितना होगा? 5। माइनस करेंगे चौथे नंबर पे, क्योंकि चौथे पे माइनस है, ठीक है ना? तो यहां पे फिर अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 13 में 8 5 जोड़ा तो कितना होगा? 13 में 5 जोड़ा तो कितना होगा? 18। तो यहाँ पे प्लस का 1 है। अगर ये ऐसे होता तो यहाँ पे ये आंसर कितना होगा? 18/5। और प्यारे साथियों, जब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर ये ऐसे हो, पूरा ऐसे हो, तो यही आंसर कितना हो जाएगा? 5/18। यही आंसर कितना हो जाएगा? 5/18। मैं उम्मीद करता हूं कि माइनस वाली बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलो अगले वाली बात पे हम चल लेते हैं। समझ आ गया होगा ये वाली बात, नहीं आई तो आप मुझे बता देना। चलो ये वाली बात समझने की कोशिश करना, ये वाली बात समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे माइनस है, सबसे पहले क्या लिखोगे? 1 और 3, 1 और 3। अब आप मुझे बताओ कितने बार है? 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो 2 3 4 5 और 6। ध्यान रखना किस वाले नंबर पे माइनस है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5वें नंबर पे माइनस। तो आप जोड़ते चलो, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 18। ध्यान रखना 5वें नंबर पे माइनस था, 5वें नंबर पे क्या था? माइनस था। तो 18 में से 11 हटाएंगे, 18 में से 11 हटाया तो कितना हो गया? 7। और ध्यान रखना अब जोड़ेंगे, 18 और 7 कितना हो गया? 25। तो आपका आंसर कितना हो गया? 25/7। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, अगर यही बात ऐसे होती, यही बात ऐसे होती, ऊपर ऐसे पूरा डिवाइड में 1 होता ऐसे, तो ये आंसर अपना क्या हो जाता? पलट जाता, 7/25 हो जाता। मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बीच बीच में कभी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा भी देता है, तो जोड़ते जाओ घटाते चले जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आगे। चलो अगले वाली बात में समझ लेते हैं हम लोग, अगले वाली बात समझने की कोशिश करना। कई कई बार ऐसे प्रश्न भी आप लोगों को मिल जाते हैं, कई कई बार ऐसे प्रश्न भी आप लोगों को मिल जाते हैं। एक विशेष सीरीज है, अब इसमें भी आप लोग फंस जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं लेने की जरूरत। तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है
9/26 आता है, तो क्या करोगे, 26 में आप 9 का भाग लगाओ। 26 में आप 9 का भाग लगाओगे तो कितने बार चला गया मुझे बताओ। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, शेषफल कितना बचा आपके पास में, 9 दूनी 18, शेषफल कितना बचा आपके पास में मुझे बताओ जल्दी से। शेषफल बचा आपके पास में इधर 9 दूनी 18, 9 तीस 27। अच्छा 18 में से तो 8 बच गया, कितना बच गया, 8 बच गया। और ध्यान रखना अब इस 8 का भाग इस 9 में लगाना है। अब बोलोगे सर 8 एकम 8, कितना बचा, एक बार गया, कितने, एक शेषफल बच गया, इधर आ गया एक। अब इस एक का भाग कितने में लगाओगे, 8 में लगाओगे, तो 8 एकम 8, यहाँ पे बच गया 0। यहाँ पे एक का भाग कितने बार गया, 8 बार गया। कोई दिक्कत परेशानी इसमें अगर है आप लोगों को तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बड़े आसानी से आप लोग इस बात को कर सकते हो। तो चले आगे, चले। मैंने आप लोगों को क्या बोला, अब यहां पे आप लोग बोल सकते हो ये वाला ए का वैल्यू है, ये वाला बी का वैल्यू है और ये वाला सी का वैल्यू। भाग कितने बार जा रहा, भाग कितने बार जा रहा, समझ गए आप लोग। देखो 9 का भाग 26 में दिया, 18 बार गया, 9 दूनी 18, ये 2 बार। फिर यहां पे कितना बचा, 8 शेषफल बचा, इस 8 का भाग इस 9 में दीजिए, 8 एकम 8, एक बार चला गया, शेषफल बचा 1। फिर इस 1 का भाग इस 8 में दीजिए 8 बार, तो यहां पे क्या हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 8, तो इसका आंसर कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू पूछे तो भी आपका समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे मैं आपको एक और प्रश्न दे देता हूं, ये वाला प्रश्न, अच्छा ये वाला तो हो गया था ना हमारा, अच्छा ये वाला होमवर्क में करना, ये वाला आप होमवर्क में करना। देखो इसमें 2 बार माइनस, एक बार यहाँ पे माइनस, एक बार यहाँ पे माइनस, माइनस वाली बात हो गई थी हमारी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ये वाला प्रश्न भी वैसा ही है, आपको 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू बताना है। आप कैसे करोगे, 60/17। अब यहां पे देखो 17 दूनी 34, 17 ती 51, यहां पे कितना बचा, 9 बचा। फिर 9 का भाग किस में दोगे, 17 में दोगे, 17 में दोगे, तो ये वाला ए का वैल्यू, अब देखो 9 एकम 9, तो यहाँ पे एक बार चला गया, ये वाला बी का वैल्यू, ऐसे आगे आपको बढ़ाना है। और इस वाली बात का भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को मुझे बता दीजिए। उम्मीद करता हूं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वाले सेशन यहाँ पे 2-3 ऐसे आ जाए उसके बारे में लेके आ जाएंगे। बाकी आप लोग बता दो कौन से चैप्टर से हम लोग अगला ट्रिक लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अजय विथ ट्रिक वाले इस एपिसोड में आप लगातार बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए चीजों को। ये वाले सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। तो आज के लिए राम राम, नमस्कार, विदा लेते हैं हम लोग। और आप सेशन को लाइक और शेयर करते रहना। टेक केयर।